में 5 दफा पेट्रोल बढ़ता है। हमारे जैसे गरीब लोग ऐसे पिस के जैसे कि बस ना होने के बराबर ही। पहले भी ये महंगाई की चक्की में इतना पीछे हो गए हैं कि अब इन्होंने नई टेंशन डाल दी है डेली बेसिस पे। अब रात को सोने से पहले ये टेंशन है कि सुबह उठे के पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। आटा की चीनी सब कुछ ये तो डीजल की गाड़ियों में आता है, तो इस पे हर एक चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। इससे एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, ऊपर से इतना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हमारे ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। कम करते हैं तो 1-2 रुपए कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं। सरकार का फिर खौफनाक वार, महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। आवाम का पारा हाय, फ्यूल डलवाएं या पेट की आग बुझाएं, हुकूमत बताए कहां जाएं। शहरियों का सवाल, मुआशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान को छूती कीमतें, डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा, दाम 354 रुपए 35 पैसे हो गए। पेट्रोल के निर्ख 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए, 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मिलेगा। 20 जुलाई तक नई कीमतों का इतलाक। हुकूमती ऐलान के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। ऑल पाकिस्तान मजदा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। हुकूमत का ऐलान, जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत हाल देखकर मुकर्रर किया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सार्फिन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। जोमिया डीरेगुलाइजेशन का फैसला शफाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया। अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। अता तारड़ बोले, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीका के मुसलसल 7वीं रात ईरान पर फिजाई हमले, यज़ शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज और लार में भी बारूद की बरसात। बंदर अब्बास, सिरक, जजीरा क़िशम और उमीदिया शहर में भी धमाके। और मज़गान में 3 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और सुरंगों को निशाना बनाया। हमलों के बाद सूबे में मुतअद्दिद सड़कें और रास्ते बंद। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 16 जुलाई को सुबह 6:30 बजे तक अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 38 हो गई है। 400 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी जवाबी वार। बहरे हिंद में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमला। कुवैत में अमरीकी तनसीबात कैंप पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन भी हदफ। बहरीन में अमरीकी ड्रोन कश्तियों का गोदाम और AI मरकज तबाह करने का दावा। बुश शहर में MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान पास दौरान इनकलाब के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाके के बाद आग भड़क उठी। टैंकर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरे थे। आबने हुर्मुज़ इंतहाई खतरनाक और मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी। जहां अमरीकी अड्डे हैं वो मुमालिक भरपूर जवाब के लिए तैयार रहें। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म। हमले मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जारी रहे तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। ईरानी मीडिया ने हरमज़गान में शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी कर दी। शुहदा में 4 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा, ईरानी अवाम पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। सफ़ाक दुश्मनों को सख्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी हमले अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी बरादरी हमले रुकवाए। ईरानी मंदूब अमीर सईद अरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर को खत लिखा। पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना UN के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जवाबी कार्रवाइयां हक के दिफा के तहत हैं। ईरान अमरीका कशीदगी के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद 4.5% महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल 88 और अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड। आपका शहर, आपका समा, पहुंच गया जहलुम, वो धरती जहां तारीख के और आग सांस लेते हैं। वफा की दास्तानें भी जिंदा हैं।
दरे जेहलुम से रोहतास के किले तक, मंगला की वसतों से शहीदों की सरजमीन तक, माजी काबिल फख्र, हाल सवालों से भरपूर, शहर की खूबसूरती के साथ मसाइल की भी निशानदेही। समा सब कुछ मंजर आम पर ला रहा है, इक़्तिदार के ऐवानों तक अवाम की आवाज पहुंचा रहा है, दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। इतने ज्यादा गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और बारिश हो जाए तो फिर गुजरने मुश्किल है, गाड़ियों के पहिए टूट जाते हैं। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, बारिश होती है बंदा गुजर के दुकान पे नहीं आ सकता। इतना टाइम वेट, इधर पर्ची पे, इधर दवाई पे, उधर अंदर खज्जल होना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए, कभी किसी डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, कभी उसको जाकर देखो यहाँ दर्द हो रही है सर में, उन्होंने 3 नंबर में भेजा है, वो नहीं सुन रहे। टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक, तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पीने के साफ पानी की किल्लत, जेलों में हर तरफ मसाइल का अंबार, शहर के सबसे बड़े DHQ अस्पताल का बुरा हाल, अमले और अद्वियात की कमी, इलाज से पहले ही मरीजों को शदीद अजियत का सामना, बिजली के लटकते तार, शहरियों की जान के लिए बड़ा खतरा, मोहल्ला बाग, मशीन जादा, चिश्तियाँ और दीगर इलाकों के मकीन खौफ में मुब्तला, फ्लैश फ्लडिंग से मुतासर रसूल नगर के मकीन आज भी बहाली और माली इमदाद के मुंतज़िर। पाक चीन B2B फार्मा कॉन्फ्रेंस 16 मुआहिदों और CMOUs पर दस्तखत, चीन के साथ $850 मिलियन की बिजनेस पार्टनरशिप कर ली, जो कामयाबियां मिली इसकी मिसाल माजी में नहीं मिली। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से दुनिया भर में पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। बलूचिस्तान में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक, बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहिदा तय, शुहदाए ज़ियारत के अहल खाना के मुतालबात पर अमल किया जाएगा, लवाहिकीन की किफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा, वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ को वजारत से हटाने का मुतालबा, ये कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इनकारी है। वज़ीर आज़म वजाहत करें, वज़ीर दिफा का बयान हुकूमत की पॉलिसी है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ ऐसे वजीर को लात मार कर काबीना से निकालें। PP चेयरमैन का डडियाल में खिताब, कहा रियासत पाकिस्तान आबना हुर्मस खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है उसे भी खुलवाए। सियासी बहरान से गैर सियासी कुव्वतें फायदा उठाती हैं, मौजूदा सूरत हाल कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह, मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने बिलावजह ख्वाजा आसिफ के बयान को उछाला, आज़ाद कश्मीर में वोट के लिए पीपल्स पार्टी ऐसी बातें कर रही है जो नहीं होनी चाहिए, इन बातों के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। PP चेयरमैन को हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक बोलना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बर वक्त होंगे, नून लीग भी 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। लाड़काना में 15 साल की कबायली दुश्मनी का खात्मा, जेहू और डहानी कबाइल के 28 अफराद ने हथियार डाल दिए। हेड मनी वाले इश्तेहारी मुल्जिमान भी कानून के आगे झुक गए। वजीर दाखिला ज़िया लंजार का कहना है तमाम मुल्जिमान अदालतों का सामना करेंगे, सिंध में कानून से कोई बालातर नहीं। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की पुरस्रार मौत, लाशें घर से मिली। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों को जहर देकर कत्ल किया गया। पुलिस ने घर के सरबराह को हिरासत में ले लिया। नासिर डोगर चंद रोज कबल बैरून मुल्क से वापस लौटा था। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। कल से 25 जुलाई तक खूब बारिशें होंगी। सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान में अब्र रहमत जमकर बरसेगा। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा।
स्वात की वादी कलाम में बुलंद तरीन चोटी पर कोपहमाओं को हादसा। बर्फीले तूफान में मकामी कोपहमा सैयद अली शाह लापता, 2 तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। ज़िला इंतज़ामिया की लापता कोपहमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करने की सिफारिश। कनाडा के जंगलात में लगी आग बेकाबू, जहरीला धुआं सरहद पार अमेरिका तक पहुंच गया। वाशिंगटन डीसी समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा आलूदा। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हम कैनेडियन हुकूमत को जानबूझकर गफलत का मुर्तकिब ठहरा दिया। कहा जहरीले धुएं से हमें हर साल अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान टैरिफ लगाकर पूरा करना चाहिए। एक ही गूंज, एक ही धूम, फुटबॉल का शोर। वर्ल्ड कप फाइनल में जोर का जोड़। कौन बनेगा चैंपियन, कौन मारेगा मैदान, फैसले की घड़ी करीब। मेगा इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन और साबिक चैंपियन कल रात होंगे आमने सामने। अर्जेंटीना चौथी बार टाइटल जीतने के लिए पुरआज़म। स्पेन दूसरी बार ट्रॉफी ले जाने को बेताब। तीसरी पोजीशन के लिए आज रात फ्रांस और इंग्लैंड का होगा टाकरा।